नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती दोस्तों ये आ चुका है और आपको जो है तैयारी भी अब दोस्तों धूमधाम से चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, आ गया यहाँ पे दोस्तों जो है खान सरकार न्यू बुक यहाँ पे जिसका इंतजार कर रहे थे। ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे 25। ठीक है, इससे पहले आपका जो है 1 से लेकर 24 तक दोस्तों क्लास हम करवा दिए हैं इस सेट का, इस क्वेश्चन बैंक का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी नहीं किए हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जा करके अपना क्लास जो है कर लेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है इसका पीडीएफ एक दिन पहले ये उड़ान बैच में आपको दे दिया जाता है और ये उड़ान बैच आपको कंप्लीट बिहार जो है पुलिस की जो है मद्य निषेध की कक्षपाल भर्ती की तैयारी करा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी आप उड़ान बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेस्ट कंटेंट बेस्ट दोस्तों यानी कि मटेरियल के साथ आपको पढ़ाई हो रहा है। याद रखेंगे, जो आपको एग्जाम हुआ था 19,838 भर्ती के एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न देखे थे, सेम उसके आधार पे दोस्तों एकदम थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करवाया जा रहा है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मिलेगा, सारा चीज की सुविधा है। फटाफट जाके आप उड़ान बैच ज्वाइन करेंगे। उड़ान बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग 8 बजे जो है इस क्लास को करने के लिए तैयार रहेंगे, ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। यानी कि उपभोक्ता कानून जो 1986 में अपनाया गया था, इसका रीजन क्या था। तो ये जो राइट आंसर होगा ये उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ठीक है, यानी ए आंसर होगा। उसके बाद उपभोक्ताओं को सुरक्षा और अधिकार प्राप्त करने के लिए, ये भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्राहकों की जो है शिकायतों का सरल और द्रुत और कम खर्च पे निपटारा करने के लिए, ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा ये डी आपका होगा। इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तब जाके बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेसब शब्द जो है कौन सा संज्ञा का पद है, ये बताइए। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, ये बताइए। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है 3 का, ये महानदी हो जाएगा। क्या होगा, महानदी, यानी आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये महानदी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये बताइए। बायोमास ऊर्जा का जो है उदाहरण नहीं है, तो ये 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल दोस्तों 8 राज्य से होकर के ये गुजरती है। इसका ट्रिक भी आपको बताए हैं कई बार, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, जिसमें आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के ये गुजरती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से उड़ीसा से होकर के ये नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान जाती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इन जगहों पे ये जो है रेखाएं जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर जो है एक ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट घंटा। ठीक है, या बोलेंगे तो दूसरे शब्दों में तो 3.6 जो है गुना 10 पे पावर 6 जूल। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा ये ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे टर्मिस कौन सा है, ये बताइए। भारत में प्रथम रेलवे टर्मिस जो है कौन सा है, 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिस, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा सी। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 8 का राइट आंसर बताइए। तो ये 8 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, कयांतरण। क्या होगा, कयांतरण, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का कार्य क्या अर्थ है, ये बताइए। डंपिंग का जो अर्थ है ये क्या अर्थ है। तो ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ये आपका होगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या घरेलू दोस्तों यहाँ पे जो है बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन थे? 10 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्या होगा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु हुआ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ इसको बिहार के बोधगया में, ठीक है। प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में। तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माला लुक्स प्रीटी, ठीक है, गिव द करेक्ट एंटोनम। एंटोनम मतलब उल्टा चुनना है प्रीटी का, ठीक है। तो 11 का जो होगा ये सी हो जाएगा, उगली, ठीक है। आंसर सी होगा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन इसमें से है, ये बताइए। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के इसमें से कौन सा संगठन है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CVC, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ये 12 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CVC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो करते हैं ये यूरेनियम का करते हैं। किसका करते हैं? यूरेनियम का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि वन के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? वन के जो वितरण होता है उसके दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थीमेटिक। क्या कहते हैं? थीमेटिक कहते हैं। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पे है कि आर्यभट्ट का जो है एक महान दोस्तों क्या थे? आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो ये हो जाएगा खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। आंसर बी हो जाएगा। ये जो है आर्यभट्ट का संबंध अपना प्यारा बिहार से ही है, मतलब बिहार में ही जन्म हुआ है, पटना में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है m/2 बराबर 6 है तो m बराबर कितना होगा? तो कितना हो जाएगा बताइए? m/2 बराबर 6 है तो m बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ये आपको दोस्तों यहाँ पे 6 दूना 12 होगा। 12 ऑप्शन में नहीं है, 12 कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 12 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अधिकरण कारक के चिन्ह जो है कौन सी है? अधिकरण कारक के चिन्ह जो है कौन सी है, ये बताना है। तो 17 का ये हो जाएगा मे पे और, ठीक है, मे पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जहाँ से एक तरह से बिछड़ाव होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या है। यदि दोस्तों करें कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो Z बराबर क्या होता है? P + N होता है। क्या मांग रहा है? N, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Z - P हो जाएगा, है ना। तो ये Z कितना है? 32 है, और 32 में से ये 16 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? तो ये 16 इसका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। ही ट्रेवल्स डैश बाय कार, सॉरी कार, तो यहाँ पे जब भी कार रहे, आपको साइकिल रहे, गाड़ी रहे, तो बाय लगेगा। क्या लगेगा? बाय लगेगा, बाय कार, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए शून्य को जो नहीं दर्शाया था, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा। 0 में 2 से भाग देंगे शून्य आएगा। 0 को 0 से गुना करेंगे शून्य आएगा। लेकिन किसी भी संख्या से 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या में, तो ये इनफिनिट हो जाएगा। इसलिए ये आपका यहाँ से राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ना। पढ़ना जो है किस प्रकार का क्रिया है? 21 का राइट आंसर बताइए। तो पढ़ना दोस्तों याद रखना, एक जो है कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो ये एक सकर्मक क्रिया होगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, याद रखना है, ठीक है। अगला है भारत में रबर का उत्पादन करने में अग्रणी जो है राज्य कौन सा है? रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये आपको केरल है। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बोहर हो जाएगा। यानी आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है a² + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² प्लस क्या हो जाएगा? 2ab, ठीक है। इधर जगह आएंगे तो ये क्या होगा? a² + b² और -2ab होगा, ठीक है। तो -2ab काट दीजिए, बचा कितना यहाँ पे? तो a² + b² प्लस a² + b²। तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि a² को जोड़ेंगे तो 2a²। तो क्या हो जाएगा? a² + b², यानी 2 × a² + b² इसका राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है
समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो ये b हो जाएगा वेग का एक फंक्शन है। आंसर क्या होगा? ये b हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह किसकी कथन है? यही कथन दोस्तों है गांधी जी का। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम यहाँ पे क्या होगा? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो होगा ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही। आंसर ये ए हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? ये बताइए, परिवहन का सर्वप्रमुख साधन जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजमार्ग। क्या होगा? राजमार्ग हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा राजमार्ग अगर देखेंगे तो यही है। आंसर क्या होगा? ये 28 का दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको 28 का जो है परिवहन का सर्वप्रमुख साधन देखेंगे तो ये राजमार्ग। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे नियोक्ता के रूप में तो आपको दोस्तों रेलवे हो जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि पयोधी शब्द जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से सही कथन का चयन करिए। सही कथन इसमें से कौन सा है? तो चीनी पानी में घुलनशील है, एक सही कथन है। आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य दोस्तों इसमें से कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो टोटल है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। तो वो पांचों का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है कौन है? ये बताइए। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये असम हो जाएगा। जीएसटी जो लागू हुआ था भारत में ये 1 जुलाई को दोस्तों लागू हुआ था 2017 में। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। अगला है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से दोस्तों जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार दोस्तों यहाँ पे किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का, यहाँ पे हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद यहाँ से याद रखना। इसके कृतियाँ अगर देखेंगे महत्वपूर्ण, तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, इन सभी के लेखक कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद है। अगला है, एक जो है अगर घनवाकार डिब्बे की लंबाई 2AB है, ठीक है, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है, तो उसका आयतन जो है क्या होगा? इसका आयतन यहाँ पे क्या होगा? तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि 12AQ प्लस इंटू BC² होगा। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। LBH इसका जो है मतलब फार्मूला होता है आयतन का, तो ये तीनों को गुना कर दीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, दास कैपिटल का जो है लेखक कौन है? दास कैपिटल का जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन है ये बताइए। तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, अमरवेल किसका उदाहरण है ये बताइए। अमरवेल जो है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा परजीवी का। किसका होगा? परजीवी का। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रिटिश जो है यहाँ पे शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा आपका। ये कम कीमत वाली मशीन का विकास, भेदभावपूर्ण जो है ट्रैफिक नीति। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ यानी वसायुक्त पदार्थ जो होता है वो ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसायुक्त अगर पदार्थ ज़्यादा खाएंगे दोस्तों तो ये मोटापा हो जाएगा, मोटा जाएंगे। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ ये 2009 में लागू हुआ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। ये 2009 में दोस्तों यहाँ से लागू हो जाएगा, तो याद रखना है। ठीक है, मतलब इस प्रकार एक प्रकार से औपचारिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन जब ये पूर्णतः लागू किया गया था वो 13 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, तो इसीलिए कन्फ्यूजन में ना रहेंगे। ठीक है,
अगला है 3 समुद्र और से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं। मतलब जो है 3 ओर से, इधर भी जल इधर भी जल, भारत का भी दोस्तों है, ठीक है। तो 3 ओर से जो दोस्तों जो घिरा हुआ जो होता है क्षेत्र वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। इसीलिए दक्षिण भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, ठीक है। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा डी, यानी कि कर्मचारी रेफरल योजना। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं वो बताइए। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 43 का? तो ये बी हो जाएगा, प्रस्वेदन। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अप्लाई। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एफेक्शन, एफेक्शन का यहाँ से चुनेंगे तो आपका हो जाएगा एफेक्शनेट। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है वृद्धि का सही विलोम क्या होगा। वृद्धि का सही विलोम जो है ये क्या होता है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा क्षय हो जाएगा। क्या होगा? क्षय, यानी आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल दिया यहाँ पे जेरंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्या था? आई एम एवर्ज टू डैश, एवर्ज टू डैश, ये ड्रिंकिंग हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, ठीक है, पीपल। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका टू प्लीज। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। अधातु अगर इसमें से छांटेंगे तो ये आपका सी होगा, यानी कि ये एफ हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये 49 का दोस्तों यहाँ से जो है फ्लोरीन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वाधिक जो है अधात्विक गुण वाला धातु है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे त का उच्चारण कहाँ से होता है। खुद बोलिए। त का जो उच्चारण होगा त जो बोलते हैं उसमें आपको क्या आता है? दांत आता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये भारत का तो छोड़ दीजिए, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है अरावली पर्वत जो है माला। आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत जो किया गया था ये 21 जनवरी 2004 को, 21 जनवरी 2004 को दोस्तों ये किया गया था। ये यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों याद रखेंगे जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरे हैं मद्य निषेध और कक्षपाल की और आपका रिजल्ट अगर नहीं हुआ है या जिसका हो गया है और इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस से अच्छा नौकरी है, उससे ज़्यादा सैलरी भी मिलेगा और उतना ज़्यादा ड्यूटी भी कहेंगे तो हार्ड नहीं है, ठीक है। ये कक्षपाल की तो वैकेंसी में ड्यूटी बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। आराम से जाके आप जेलर के साथ जेलर में जाके जेल में बैठे रहिए, पहरेदारी करते रहिए, यही सब है, ठीक है। तो ये बेस्ट नौकरी है और प्रमोशन भी इसमें अच्छा खासा है। मेरा भी दोस्त एक मद्य निषेध में बना हुआ था वो, जबकि अभी आपको जो है एसआई बन गया है, एएसआई बन गया है, ठीक है। इसीलिए जो भी अभी से अगर तैयारी में नहीं लगे हैं, सपना है कि हमको वर्दी लेना है, तो इस वैकेंसी की तैयारी करिए। और इस वैकेंसी के लिए ही आपको ये फाउंडेशन बैच लाया गया है, उड़ान बैच, ठीक है। तो ये उड़ान बैच आप जो है फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बैच आपको एप्लीकेशन पे चलता है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें डेली आपको लाइव क्लास एक शेड्यूल के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार सारा पीडीएफ आपको अपडेट रहता है हमेशा। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा। मुझे पता है बहुत लोग जो है पार्ट टाइम तैयारी भी करते हैं, तो पार्ट टाइम तैयारी भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड जो है सुविधा है दिया हुआ है कि जब क्लास आपका छूट जाएगा तो फाइल आपका बना हुआ है तो उस फाइल में जाके सारा जो है अपडेट हो जाता है, फाइल में सेव रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो, पीछे का वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपको बेस्ट क्वालिटी, आपको बेस्ट चीज़ याद रखना, इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जिसका पहला टेस्ट अभी हुआ है। और ये 25 टेस्ट लगा लिए तो समझिए आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इसीलिए ये 25 टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। इसीलिए ये बैच आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अगर ये 249 लगाएंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर वनली टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे तो आपको 125 रुपया ये टेस्ट सीरीज का ही वनली लगेगा, ठीक है। तो ये उड़ान बैच जब पूरा लेंगे यानी कि 249 रुपया का लगा के लेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही अपना ये बैच जो है अपना डाउनलोड करके एप्लीकेशन और वहाँ पर जाके मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर साइन अप करेंगे, फिर पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर जा करके आपको जो है उड़ान बैच दिखेगा मद्य निषेध का, उसको बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद 2 ऑप्शन आता है। अगर आपके मोबाइल में अगर पेमेंट या कोई चीज़ का सुविधा है जैसे पेफोन वगैरह है तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चूज करना है। अगर दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है तो वहाँ पे आपको QR पेमेंट दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर आएगा तो आप दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर देंगे तो आपका बैच जो है खरीदा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जाके फटाफट बैच ले लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद अगर एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर को सेव करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको बिहार पुलिस का तैयारी करना है, उड़ान बैच लेना है। ऐसे भी अगर लिख के भेज देंगे तो आपको जो है मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक तुरंत, ठीक है। तो ये समझिए कि ये बहुत बेहतरीन बैच है। तो ये सपना है अगर आपका तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, 100% सफलता इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो कहा जाता है 53 का ये हो जाएगा, ये शिवालिक कहते हैं, ठीक है। ये शिवालिक पर्वत, ये शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदर्श ईंधन वह होता है जो डैश। तो एक आदर्श ईंधन वह होता है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाएं, उसमें दोस्तों मान वाला हो। ये आपका यहाँ से जो है डी हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी जो भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। कुल व्यंजनों की संख्या और सारा सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट है ना, जैसे हिंदी, बिहार जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, A to Z आपको उसमें जो है पढ़ाई हो रहा है। सब सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ, बेस्ड जो चीज़ है थ्योरी के साथ, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताते हैं ताकि आप क्लास में ही सारा क्वेश्चन को याद करके जाए, ठीक है। ये होता है आपको बेस्ट तरीका पढ़ने का, ठीक है। यह यहाँ पे है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो ये आपको टोटल 33 है। कितना है? 33, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था ये बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू, आंसर सी हो जाएगा। चाचा नेहरू के नाम से इसको जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना की जो शुरुआत हुआ था वो 1948 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया था। उसका नाम था दामोदर घाटी बहुउद्देशीय नदी, यानी दामोदर घाटी नदी जो है परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे और प्रकाश, देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है, मतलब छोड़ती है। तो कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन, तभी ना हम लोग लेते हैं। अगला है यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो ये घास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है ये बताइए। तो कौन सा रसायन इसमें उपयोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन, यानी आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है ईस्ट। ईस्ट के द्वारा शर्करा का जो है अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये जो आपका हो जाएगा किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये किण्वन कहलाता है। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है ये बताना है। राइट आंसर याद रखना, ये समुद्र से भूमि की ओर बहती है दोस्तों, ठीक है। तभी जाके ये बारिश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में सबसे ज़्यादा। अगला है मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव के जो है खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो ये हो जाएगा टोटल 29 है। कितना है? टोटल 29, यानी ऑप्शन ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि 9.8 ग्राम को ग्राम में बदलिए। क्या करेंगे? सीधा 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 63 का यहाँ से आपको आ जाएगा ये 9800 ग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट में कौन सा समास है ये बताइए। ये जो करेक्ट आंसर होगा ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये खान सर का जो है आपको ये वीडियो, यानी कि ये जो है आपको सेट है,
ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ये आपको जो है सेट नंबर 25 है, क्वेश्चन बैंक का आंसर का, याद रखना इस चीज़ को। और बेहतरीन है, अच्छे से सभी लोग क्लास करेंगे। इससे पहले अगर 1 से लेकर 24 तक छूट गया है तो आप क्लास जो है कर लेंगे उसको। और उसके बाद ध्यान रखना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ कराने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है? कौन सा देश के साथ एक प्रकार से साठगांठ है? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। कवि शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ये कवियत्री। क्या होगा? कवियत्री, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पोलियो और चेचक, क्या यहाँ पे है? पोलियो और चेचक रोग जो होता है ये क्या होता है? पोलियो और चेचक रोग ये आपका हो जाएगा विषाणुओं के संक्रमण के कारण, आंसर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, ये बताइए। ये जो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जल के लिए जो उत्तरदायी हो जाइलम जो होता है, ठीक है, भोजन के लिए फ्लोएम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द जो है करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द एफेक्शन, ठीक है। एफेक्शन यहाँ पे जो होगा क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ये एफेक्शनेटली, आंसर ये सी हो जाएगा। CH4 में किस प्रकार का बंध है ये बताइए? बॉन्ड है, किस प्रकार का बंधन है? ये बॉन्ड है। 72 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें आपको एकल बंध हो जाएगा, जैसे सी है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ठीक है। इधर आपका H आपका होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है, फाइंड द प्लूरल वर्ड, ठीक है। थीप का बताना है। थीप का यहाँ से क्या होगा? थीप्स हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत जो है पैसा खर्च करता है? तो बताइए, 300 रुपया खर्च करता है तो नहीं निकल जाए आपका, वो है नहीं निकाल लेंगे। क्या होगा ये? 300 खर्च करता है तो 300 गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब बट्टे में टोटल कितना है? ये 2000 काट दीजिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो और एक ये जीरो, यानी कि 10 या 30%। कितना निकल गया? 10 बता 30। अब बट्टे में 2 है ना, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ से 5, 5 या 15 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीद कर 1200 रुपया में बेच दिया तो लाभ कितना होगा? तो लाभ जो होगा यहाँ पे, लाभ कितना हुआ? 200, 200 गुना 100, और किससे लाभ हुआ? 1000 से, बट्टे में 1000, ठीक है। ये 2 जीरो, 3 जीरो और ये 2 जीरो और एक ये जीरो, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, ये बताइए। अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, ये बताइए। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? ये जो है गति के प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राम ने एक जो है साइकिल 1000 रुपया में खरीद कर 1300 रुपया में बेच दी, उसने कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको ये बताइए। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ये लाभ जो हो जाएगा 30% का, आंसर क्या होगा? सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? प्रचुरता में पाया जाता है, तो ये जगह नींबू। क्या होगा? नींबू, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, परिधि शब्द का समानार्थी बताइए क्या होगा? परिधि शब्द का समानार्थी जो हो जाएगा ये आपका परिणाम हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। क्या होगा? परिमाप, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ये बताइए। 81 का ये हो जाएगा नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, और जो भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो जाके अरब सागर में गिरती है। ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। और जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तब किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक जो है सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा?
5 गुना पाठ्यांक होगा। तो 82 का यहाँ से निकाल लेंगे, आंसर ये 10 डिग्री निकल जाता है। अगला है यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोलक की लंबाई अगर दुगुनी करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको √2 गुना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है आपको विकृति जन्य के लिए, ठीक है। आंसर बी आपका होगा विकृति जन्य, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसके नीचे ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभव तापमान कितना है, इसके नीचे नहीं जा सकता है, क्लियर है। ये आपका -273 डिग्री सी के जो है आसपास नहीं जा सकता है। उसके बाद ठीक है, एक आदमी को भट्ठी के सामने खड़ा है, एक आदमी भट्ठी के सामने जो खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। ऊष्मा जो प्राप्त करता है उस समय ये विकिरण के माध्यम से करता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो होता है ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन। अगला यहाँ पे है किस अम्ल में दूध में खट्टापन होता है, किस अम्ल के कारण, तो ये आपका दूध में जो होता है आपको लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखेंगे जो भी अभी तक उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो अपना उड़ान बैच लेके अपने सपने को पूरा करिए, क्योंकि ये सपना को पूरा कराने वाला बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है। डेली क्लास सुबह 8 बजे ये आता है, उसके बाद 1:30 बजे आपको आता है यूट्यूब पे लाइव। उसके बाद आपको दोस्तों जो है 2:30 बजे क्लास चलता एप्लीकेशन पे, फिर 4:30 बजे एप्लीकेशन पे, पर डे 4 क्लास। फिर आपको रविवार को टेस्ट, रविवार का करंट अफेयर। तो ये बेहतरीन तैयारी है, ठीक है। तो अपना बेहतरीन तैयारी करिए। 18 दोस्तों यहाँ पे कर है कि 18 कैरेट में जो है शुद्ध सोने का जो है प्रतिशत कितना होगा। 18 कैरेट में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होगा ये कितना होगा, ये बताना है। तो 89 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी होगा, ये 75% हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है, ये बताइए किसे भारी जल कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से जो है कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, तो यह अमोनिया हो जाएगा, आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है लाफिंग गैस जो होता है क्या होता है, लाफिंग गैस। तो ये लाफिंग गैस जो हो जाएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्या हो जाता है, अनहाइड्रेट्स के बनने पर हाइड्रेशन, आंसर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। NaOH सूत्र वाले एक जो है यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये कास्टिक सोडा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ये कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिनमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है। अब जानते हैं वो है अवतल दर्पण, इसीलिए तो जो है हेडलाइट में और डॉक्टर के द्वारा या दाढ़ी बनाने में इन सभी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। कुछ सीमा तक जो है वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जाती है, यह विशेषता जो कहलाती है क्या कहलाती है, यह विशेषता कहलाती है प्रत्यस्तता, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो आर्द्रता है यह कौन सा है, तो ये आर्द्रता हो जाएगा 50%, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ताप के मापने की इकाई क्या है, ताप के मापने की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा सेल्सियस, क्या होगा, सेल्सियस दोस्तों, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सेल्सियस यहाँ से आपको याद रखना है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किस तत्व के जो है लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो नीले रंग के जो होते हैं ये आपको कॉपर हो जाएगा, किसका, कॉपर का। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे कम होती है, तो सबसे कम ये पिटवा लोहा का, पिटवा इस्पात का, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 25वां सेट खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसका। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, जो भी उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ज़रूर ले लीजिएगा, वो समझिए कि 100% आपकी सपना को पूरा करेगा, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद दोस्तों जो है आपको एप्लीकेशन का लिंक ऐसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छा रहा होगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।